जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में यूनिट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यूनिट 3 का हमने 4 वीडियो बना चुके हैं। आप लोग यूनिट 3 का सारा वीडियो नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 का सारा प्रश्न करा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सारे प्रश्न बिहार में आने वाले लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 751 से शुरू करते हैं। कह रहा है में सेमॉस डीडीसी की डैश में संपादक बने और मैं अपनी 1921 ईस्वी मृत्यु तक बनी रही। तो 751 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका 1891। 1891 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा, नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया है? नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो 752 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईसी रिचर्डसन। ईसी रिचर्डसन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, वन पैलेस सिद्धांत को किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में अपनाया था? फिर से प्रश्न देखते हैं। कह रहा, वन पैलेस सिद्धांत को किसने अपनी वर्गीकरण पद्धति में अपनाया था? तो 753 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा, प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो 754 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ईडब्ल्यू हल में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा 755 नंबर, कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कैनन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो 755 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, WCB शेयर्स। WCB शेयर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा, शेयर्स की पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 756 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, शेयर्स की पुस्तक मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 757 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा, ए नंबर फॉर्मिंग ए मेंबर ऑफ नेशनल सिस्टम, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो 758 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SR रंगनाथन के द्वारा। SR रंगनाथन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, क्लासिफिकेशन थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किसने लिखी है? 759 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ईसी रिचर्डसन। ईसी रिचर्डसन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करा, क्लासिफिकेशन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 760 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1901 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1901 ईस्वी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा, UDC इंटरनेशनल मीडियम संस्करण BS 1000M 1985 किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 761 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 1985। 1985 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का रहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक पुस्तक किसने लिखी है? तो 762 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H.E. ब्लिस। H.E. ब्लिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 पुस्तक किसने लिखी है? तो 763 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.D. ब्राउन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो 764 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, W.C.B. शेयर्स। W.C.B. शेयर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा इंट्रोड्यूसिंग टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक किसने लिखी है? तो 765 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट मैनन। मार्गरेट मैनन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा यूडीसी संक्षिप्त संस्करण डैश में प्रकाशित हुआ था। यूडीसी संक्षिप्त संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 766 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। 1961 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा यूडीसी संक्षिप्त संस्करण के दो भाग कौन कौन से हैं? यूडीसी संक्षिप्त संस्करण के दो भाग कौन कौन से हैं? तो 767 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिस्टेमैटिक टेबल एंड इंडेक्स। इसके बाद प्रश्न संख्या 768 का वर्गीकरण अनुसंधान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान और वर्ष में आयोजित हुआ था? तो 768 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉर्किंग 1957 ईस्वी में। डॉर्किंग 1957 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 769 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1989। 1989 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है FID ने BSO यानी ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग शेड्यूल एंड इंडेक्स को किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 770 का राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। 1978 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा मस्तिष्क कक्ष की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 771 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है मस्तिष्क कक्ष यानी ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? 772 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने साथी के यहाँ ज़रूर शेयर करें। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने साथी के यहाँ ज़रूर शेयर करना है। इस सारा जो प्रश्न हम करवा रहे हैं आपको रिवाइज, उस सारा प्रश्न आपको बिहार लाइब्रेरी आने वाली वैकेंसी में काफ़ी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रश्न नेक्स्ट को देखते हैं। 773वां प्रश्न करा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में डॉक्टर SR रंगनाथन ने ज्ञान सृजन से संबंधित सिद्धांत का वर्णन किया है?
तो 773 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है डॉक्टर एस रंगनाथन ने ज्ञान जगत यानी यूनिवर्सेज ऑफ नॉलेज की विकास किस तरह का माना है। तो 774 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाइक द ग्रोथ ऑफ banyan ट्री, लाइक द ग्रोथ ऑफ banyan ट्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा ज्ञान जगत यानी ईओके की संरचना कितने प्रकार की होती है, यानी ज्ञान जगत की संरचना कितने प्रकार की होती है। तो 775 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी आपका करेक्ट आंसर है। डिक्टोमी हो जाएगा, इसके बाद डेकाटोमी हो जाएगा, पॉलीटोमी इज द राइट आंसर, यानी सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा निम्नलिखित में से किसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो 776 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिकोटोमी, डिकोटोमी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है स्केल ऑफ बिगिंग किससे संबंधित है। स्केल ऑफ बिगिंग किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 777 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिक्टोटोमी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा निम्नलिखित में से कौन डेकाटोमी का उदाहरण है। कारण निम्नलिखित में से कौन डेकाटोमी का उदाहरण है। तो 778 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बोथ डीडीसी एंड यूडीसी, यानी कि ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डीडीसी और यूडीसी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा निम्नलिखित में से कौन पोलिकोटोमी का उदाहरण है। तो 779 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सीसी, इसके बाद एलसीसी, इसके बाद एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यानी सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट का रहा ज्ञान जगत की विशेषताएं क्या है। ज्ञान जगत की विशेषता क्या है। तो 780 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय के कौन से प्रकार होते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय के कौन से प्रकार होते हैं। तो 781 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी बेसिक, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है बायोलॉजी किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। बायोलॉजी किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेसिक सब्जेक्ट। बायोलॉजी क्या है। तो बेसिक सब्जेक्ट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है एग्रीकल्चर ऑफ वे किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। तो 783 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। जियोपॉलिटिक्स जो है किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। तो 784 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कम्प्लेक्स सब्जेक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट करा है बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय का उदाहरण है। बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय के उदाहरण है। तो 785 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्प्लेक्स हो जाएगा। कम्प्लेक्स सब्जेक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है 786 नंबर प्रश्न, अरस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार का है। अरस्तु का जो वर्गीकरण है किस प्रकार का है। तो 786 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिकोटोमी ऑफ द, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है डिकोटोमी का अर्थ क्या है। डिकोटोमी का क्या अर्थ है। तो 787 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवीजन इनटू टू। डिवीजन इनटू टू इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा डिकोटोमी का अर्थ क्या है। तो 788 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइशन इंटू 10 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है पॉलीकोटोमी का अर्थ क्या है। पॉलीकोटोमी का अर्थ क्या है। तो 779 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल डिवीजन। मल्टीपल डिवीजन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न का रहा सबसे पहले अपनी वर्गीकरण प्रणाली में पॉलीकोटोमी का प्रयोग किसने शुरू किया था। तो 790 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी.ए. कटर। सी.ए. कटर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न का रहा सबसे पहले अपनी वर्गीकरण प्रणाली में डेकाकोटोमी का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था। तो 791 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी। लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी। तो 792 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लैटिन। लैटिन भाषा में हुआ था लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है। लेमिनेशन जो शब्द है की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है। तो 793 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लेमिनी। लेमिनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा विषय निर्माण विधि यानी लेमिनेशन कितने प्रकार की होती है। विषय निर्माण विधि लेमिनेशन कितने प्रकार की होती है। तो 794 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 हो जाएगा। 2 यानी 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा विषय निर्माण की विधि में विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन। तो पहला हो जाएगा आपका डिडक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा। तो 795 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनुडेक्शन। डेनुडेक्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न का रहा विषय निर्माण विधि जिसमें किसी विषय को विभिन्न भागों में बांटकर नए विषयों का निर्माण किया जाता है क्या कहलाता है। तो 796 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिशियन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा 2 विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की विषय निर्माण विधि क्या कहलाता है। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। करा 2 विषय मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की विषय निर्माण विधि क्या कहलाता है। तो 797 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
फ्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूशन। आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है ऐसी विषय निर्माण विधि जिसमें कई विषय आपस में जुड़े होते हैं और वे सभी प्राकृतिक में स्वतंत्र होते हैं, वे किसी भी समय एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इस प्रकार की विषय निर्माण विधि क्या कहलाता है? तो 798 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लस्टरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लस्टरिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लस्टरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है इंडोलॉजी किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? इंडोलॉजी जो है किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? तो 799 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का आपका लास्ट प्रश्न का रहा है डेकानोग्राफी किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति का उदाहरण है? तो 800 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लस्टरिंग। 800 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लस्टरिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट का है 801 नंबर प्रश्न। आप लोग को बताना है जब कोई मुख्य विषय मिलकर एक व्यापक विषय बनाते हैं तो इस प्रकार की विषय निर्माण विधि क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है। 801 का ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है इसका आंसर। साथियों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी के यहाँ शेयर जरूर करें। आपको इस बुक में ए बी के पब्लिकेशन का जो बुक है जो कि डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव है। एग्ज़ाम से पहले आपको सारे प्रश्न को करवा दूंगा और उसको आप रिवाइज करते रहिए ताकि बिहार में आने वाली लाइब्रेरी की बहाली के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल मिले। धन्यवाद।